नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। इस वक्त राजधानी रांची के कांग्रेस कमेटी भवन में है। कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज दिसम गुरु शिबू सोरेन का आज श्रद्धांजलि रखा गया था। सभी विधायकगण, मंत्रीगण और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग आए और यहाँ पुष्प अर्पित करे और कांग्रेस कमेटी की तरफ से भारत रत्न देने का मांग किया जा रहा है और विश्व विद्यालय उनका नाम से बने, ये भी मांग किया जा रहा है। और विधायकों ने, मंत्री लोग ने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उन सुदूर ग्राम, जल, झाड़, जंगल, पहाड़, कंदराओं में रहने वाले उन आदिवासियों के लिए एक क्षति है। गुरुजी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने एक उजाला का एक रास्ता दिखाने का काम किया था और आज गुरुजी के नहीं रहने से यह जो झाड़ जंगल वीरान सा हो गया है। आदिवासी परंपराओं के अनुसार हमारी मान्यता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे बीच में हमेशा से ही जंगलों में, खोह में, पेड़ में, पहाड़ में, नदियों के किनारे रह करके वो आशीर्वाद अपने लोगों को देते रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी का जो संकल्प है, गुरुजी का जो इच्छा थी इस प्रदेश के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, उसको हम सभी मिलजुल करके उसको साकार करें और एक अदम्य साहस का परिचय जिस प्रकार से उन्होंने अपने ही समाज के अगेंस्ट में कि जो एक प्रथा है खाने पीने की, हड़िया शराब की, उसको बंद कराने का जो मुहिम छेड़ा, ये निश्चित तौर से एक समाज को एक आईना दिखाने का एक जो दिखाया, आईना दिखाया, उसको समाज कभी नहीं भूल पाएगा। हम सभी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम गुरुजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम इनको भारत रत्न देने की मांग करते हैं। हमारा 5 दशक का रिश्ता रहा, शुरू के दिनों से ही, जब वो जंगल में हुआ करते थे उस जमाने की बात से लेकर के उनके पूरे आंदोलन में 74 के बाद से लेकर के अगर कहा जाए, बहुत नज़दीक से उनके संघर्ष, उनका संकल्प वो देखने का मौका मिला है। आज सिर्फ झारखंड के ही आदिवासी नहीं, बल्कि शिबू सोरेन जब आंदोलनकारी थे तो देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को मन में ये आशा जगी कि हमें अपना अधिकार और सम्मान हासिल करना है। आप देखिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तमाम इलाके के लोग, तेलंगाना, ऐसे तमाम इलाके में जो राज्यों का निर्माण हुआ, इसमें भी गुरु जी का ही देन है, क्योंकि वही छोटे राज्यों की कल्पना की लड़ाई शुरू किए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम आज कांग्रेस जन मिल करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 81 से साथ मिलकर के संसदीय राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाई और इसीलिए हम लोगों का मांग है कि उन्हें सम्मान पूर्वक समय रहते उन्हें भारत रत्न से सुशोभित किया जाए। और जो हमारा डिमांड है कि हम उनके लिए एक
गांव से निकला हुआ बेटा आज शिक्षित होकर के केंद्रीय मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना। उनके नाम पे अगर कोई विश्वविद्यालय होता है तो ये भी एक है कि हम कहीं से भी निकले लेकिन हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय, शिबू सोरेन विश्वविद्यालय की स्थापना हो। देखिए, पब्लिकली आज हम महामहिम राष्ट्रपति से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से डिमांड कर रहे हैं, वो पब्लिकली कर रहे हैं, जो आपके माध्यम से केंद्र तक हम अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो है कि गुरुजी का कद, गुरुजी का सोच, वो स्वयं एक दर्शन। मैंने तो आप शुरुआत में डिमांड किया था, जब वो जीवित थे तो ही डिमांड किया था कि भाई गुरुजी की शख्सियत वो है कि उनके नाम से रातू रोड का ओवरब्रिज का नामांकन कराया जाए, जीवित रहते। खैर, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी 2-3 डिमांड करेंगी जो सदन से भी ये बात उठेंगी। इवन कि कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे सत्तारूढ़ दल के लोग, और इसमें मुझे लगता है कि विपक्ष को भी साथ देना चाहिए कि गुरुजी के नाम से विश्वविद्यालय हो, गुरुजी के नाम से आप बहुत सारी योजनाएं हो, सरकारी योजनाएं हो, गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए। ये सिर्फ हम मांग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे रखे हैं जनता की भावना के अनुरूप कांग्रेस पार्टी का विचार को हमने रखा। वो जनता का भावना है, वो हम अपने मुख से नहीं कर रहे। जो जनता से जो आवाज आ रही है, हम उन आवाजों को यहाँ पे रखने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से अगर गुरुजी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, योजनाओं की शुरुआत होती है, अगर उनको भारत रत्न दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति करने वाले, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का वो खंडन करने का प्रयास करेंगे। हमको नहीं बुलाओगे उनको, हम सबके अभिभावक, राज्य विधाता आदरणीय गुरुजी अभी दुनिया में नहीं रहे, और जिसको लेकर न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में मातम छा गया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगर आज गुरुजी नहीं होते, उनकी तपस्या, उनका त्याग नहीं होता, उनका प्रचार नहीं होता, उसकी लड़ाई नहीं होती, तो हमें झारखंड नहीं मिलता। और अगर झारखंड नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको इरफान अंसारी नहीं मिलता, यहाँ कोई विधायक नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता, कोई सांसद नहीं होता। आज अगर हम लोग बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये देन यदि किसी की है तो आदरणीय सोरेन जी की देन है। मैं बताना चाहता हूँ कि चिलूरी कांड हमारे जामताड़ा से शुरुआत हुआ है, और उस समय की लड़ाई में शिबू सोरेन जी और सुल्तान साहब बहुत बड़ी भूमिका रही। पूंजीपतियों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ गुरु जी आए थे, और जब आए थे तो लोगों को विश्वास हुआ ये व्यक्ति कौन है। और वो वहाँ पर जब पूंजीपति लोग गोली चला रहे थे, उधर से मैथन डैम है वहाँ से निकले वो, और वहीं से तीर चलाना चालू, और पूंजीपति बनाम गुरु जी आदिवासी दलित अल्पसंख्यक एकदम तीर चला, ऐसे से गोली चला। उसी समय से लोग जाने कि गुरु जी कौन है, जीवनदाता कौन है, गरीब की रक्षा करने वाला कौन है, वहीं से पहचान है। तो योद्धा थे हमारे, और उनका निधन हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्षति कभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं देश के राष्ट्रपति महोदया से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूँ कि अति शीघ्र, जल्द से जल्द, विलंब ना करें, गुरु जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। हमें लगता है कि उनको भारत रत्न मिलेगा तो निश्चित तौर पर सच्ची श्रद्धांजलि। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित साथियों,
आज कांग्रेस भवन मुख्यालय में हमारे झारखंड आंदोलन के महानायक, झारखंड के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले महामानव, यहाँ के अस्मिता की रक्षा के लिए अहरनिश संघर्ष करने वाले आज शिबू सोरेन हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनके योगदान को झारखंड के अलग प्रांत में या झारखंड के लोगों के अस्मिता के लिए, उनकी पहचान के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, वो आज हम सबों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे 2 माननीय सांसदों को हम लोगों ने पत्र लिख करके अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि उनको भारत रत्न से विभूषित किया जाए। साथ ही साथ उनके नाम पर यहाँ पर एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना हो, उनके मकान को एक संग्रहालय के रूप में, उनके जीवन काल के संघर्ष, उनके जो झारखंड के लिए उन्होंने काम किया, किस तरह एक गोला के नेमरा सुदूर गांव में जन्म लेकर महाजनी के प्रथा, महाजनी के खिलाफ, झारखंड में हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और किस तरह जंगलों में, पहाड़ों में रह करके रात बिताई और शिक्षा के रात को रात्रि पाठशाला, शिक्षा रात्रि पाठशाला खोल करके यहाँ के जो हमारे दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी तमाम लोगों को शिक्षित करने का बहुत ही सराहनीय काम किया। बहुत सारे उनके उल्लेखनीय काम हैं। आज पूरा झारखंड स्तब्ध है उनके निधन से। आज हम लोग कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके तमाम शोक संतप्त परिवार को इस संकट और दुखद घड़ी में अदम्य साहस दे और इसको सहने की असीम शक्ति प्रदान करे। और यह भी अनुरोध है कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में इन्हें वास दें। देखे होंगे कि हिंदुस्तान में ये पहला अवसर था कि दिसोम गुरु के निधन के बाद झारखंड के सभी निजी विद्यालयों ने स्वेच्छा से अपने विद्यालयों में छुट्टी घोषणा की और शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। हमने पासवा ने यह निर्णय किया है कि हम अपने स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवनी को लेकर बच्चों को बताएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये मालूम होना चाहिए कि शिबू सोरेन का व्यक्तित्व क्या था और उनके संघर्ष की दास्तान क्या थी। ताकि और इस बात को लेकर हम बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी से और जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी का प्रभार देख रहे हैं सुदीप्तो सोनू जी से मुलाकात करेंगे और अनुरोध करेंगे कि झारखंड के पाठ्यक्रम में शिबू सोरेन के व्यक्तित्व को लेकर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको आज श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से झारखंड के विश्व गुरु और विश्व पितामह कहे जाने वाले आदिवासियों के महानायक, जिन्होंने बहुत कम उम्र से लोगों को जागृत किया, लोगों को महाजनी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए आवाज़ उठाया और जंगलों तराइयों झारखंड के कई पहाड़ों में रह करके उन्होंने, गाँवों में रह करके उन्होंने आदिवासियों को जन जागृति किया और लोगों को बताया। शिक्षा के प्रति उन्होंने महिलाओं को जागने की कोशिश करने के लिए शिक्षाओं के प्रति उनको जागृत किया। तो निश्चित रूप से आज इस आदिवासी समाज में वो एक विश्व पिता के नाम पे हैं। उनको स्वतः डिसुम गुरु के नाम से लोग जानते हैं। उनका नारा था अबुआ राज, अबुआ डिसुम अबुआ राज।
मतलब कि हमारे आदिवासियों का अपना झारखंड राज्य में अपना हक अधिकार के लिए हमको कैसे लड़ना है, कैसे इसको प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से आज पूरा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश शोकाकुल है और पूरा भारत देश में एक आदिवासी नेता के रूप में उन्होंने अमिट छाप उन्होंने छोड़ा था। जिस प्रकार से उन्होंने संसद में भी आवाज़ उठाते थे, उसे निश्चित रूप से देखा जाता है कि किस प्रकार से आदिवासियों के लिए वो एक मसीहा के रूप में उन्होंने काम किया था। आज एक युग का अंत हो गया है। मुझे लगता है कि उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शक पे हम सभी लोगों को चलने का आज उन्होंने एक विरासत के रूप में छोड़ गए हैं कि झारखंड में अगर आप आदिवासी हैं तो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें।